दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों जैसे कि आज आप मेरे सामने देख रहे हैं श्याम जी बैठे हैं और बेसिकली श्याम जी का एक इंटरव्यू सेशन में करने जा रहा हूं। आप सभी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ऑलरेडी वर्किंग पे हैं और डायरेक्ट सेलिंग, MLM बहुत सारे लोग इंडिया में या इंडिया से बाहर सभी जगह इस चीज़ को कर रहे हैं और इसका एक चलन चला हुआ है काफ़ी टाइम से। और इस फील्ड में लोग काम करके बहुत सारा अचीवमेंट ले भी रहे हैं और आगे भी लोग अचीवमेंट लेते रहेंगे। श्याम कंसारी इनका सर का नाम है, पूरा नाम, और सर उड़ीसा झारखंड के तरफ से बिलोंग करते हैं। बाकी डिटेल सर अपने बारे में खुद ही बताएंगे कि क्या इनका प्रोफाइल है और कहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से इनका वर्किंग शुरू है। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका पूरा नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में बताएं। पहले तो दीपक सर थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया आपके व्यूवर्स के साथ आज कनेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों सर ने बता ही दिया, मेरा नाम श्याम कंसारी है। मैनेजमेंट डिग्री साउथ में स्टडी की, क्योंकि मैंने सुना था साउथ का जो एजुकेशन सिस्टम होता है ना, आज कंपेयरिंग टू माई प्लेस उधर का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी बेहतर था। तो मैंने साउथ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड मैंने अपने मैनेजमेंट डिग्री जो है आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं दीपक जी जॉब के लिए चला गया था बहरीन, एक छोटा सा कंट्री है, कतर एंड सऊदी के बीच में आता है। अगर इसकी खासियत की बात करूं तो फार्मूला 1 की अगर शौकीन होंगे आप लोग, फार्मूला 1 की अगर रेस देखते होंगे तो जब भी फार्मूला 1 का रेस होता है ना, सीजन जो आती है, पहला ट्रैक जो होता है वो हमेशा बहरीन के सर्किट पे ही होता है। ओके। तो बात करें तो वहां पर मैंने 4 साल दिया। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे थे। तो सेल्स क्या की मैंने वहां से सीखा। राइट। मैं फ्रंट डेस्क डिपार्टमेंट में काम करते थे, हॉस्पिटैलिटी में हम लोग काम करते थे। तो हमने सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड बिजनेस करना वहां से सीखा। एंड एवरी अदर डे वी हैव टू डील विद नियरली मोर देन 200 न्यू पीपल्स। रोज हमें 200 से ज्यादा नए लोगों के साथ मतलब इंटरेक्शन होना पड़ता था हमारे प्रीवियस प्रोफेशन में, जब हमने करियर शुरुआत की जी। तो पब्लिक रिलेशंस में हम लोग ऑलरेडी आ चुके थे, उसके साथ सेल्स का एक्सपीरियंस आ गया। तो कहते हैं ना, बाहर में आप जितना भी अच्छा कर लो, मन तो लगता है यार घर वापस आने की। तो मैं 2014-15 में इंडिया वापस आ गया, 4 साल वहां पर जॉब करने के बाद। तो इंडिया वापस आने के बाद मैंने क्या किया ना, मैंने एक स्टार्टअप कंपनी बनाई खुद की। एक आई डोंट वांट टू टेक दैट कंपनी नेम। उस कंपनी का एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर के नाम से मैंने स्टार्टअप किया था उस कंपनी को। एंड इंडिया में बच्चों को हम ट्रेंड करते थे अब्रॉड में जॉब पाने के लिए, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के पीपल्स थे वो लोग। तो हम जब उनको ट्रेंड करते थे, बिलीव नहीं करिएगा, एक बच्चों के पीछे ना 2-2 महीना 3-3 महीना हम लोग लगाते थे उनको सिखाने में, यानी कि पर्टिकुलरली उनके इंडस्ट्री के बारे में, उनके कोर डिपार्टमेंट के बारे में। तो हम लोग 2-3 महीने में जिस तरह से उनको ट्रेंड करते थे ना, उनका इंटरव्यू ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता था। मेरा प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस सब था ना, जो हमने कॉर्पोरेट पे जो एक्सपीरियंस लिया, खुद की कंपनी खोल के जो एक्सपीरियंस लिया, तो क्या उस एक्सपीरियंस को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसे कोई इंडस्ट्री है? ओके। तो बहुत रिसोर्स के बाद हमें पता चला। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो अंदाजा तो था, लेकिन कभी डीपली जाने की कोशिश नहीं की। जिस दिन हम इसके बारे में दोस्तों बताऊं, कोविड के टाइम में डीपली गए ना इस इंडस्ट्री के बारे में, इस इंडस्ट्री की ब्यूटी पता चली। जहां पर हमारा एक सेल क्लोज होने पे चैप्टर क्लोज होता था, यहाँ पर एक सेल क्लोज होने पे एक न्यू चैप्टर की बिगिनिंग होती है, ह्यूमन कल्टीवेशन होती है। तो मजा आने लगा। एंड प्राउडली आई कैन से वी आर फुल टाइम डेडिकेटेड नेटवर्कर। आज के डेट में दिल से कह सकता हूँ इस बात पर, गर्व है सर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने नेटवर्क में जिन लोगों को आपने एक साथ ऑर्गेनाइजेशन में लाया, या जिनको आप कह सकते हैं कि फैमिली आपने बनाया, उनके साथ काम करके आपको एंजॉयमेंट भी आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है? बिल्कुल जी, एंजॉयमेंट इसीलिए आ रहा है क्योंकि बिजनेस का सिंपल रूल होता है एक्सपेंशन। हमारा यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप इसको डेप्थ पे देखोगे ना, जितनी सेल क्लोज होती है उतने लोग कल्टीवेट होते हैं यहाँ पर। यानी कि इंसानों की खेती में कहूँ सकता हूँ, आप कोई भी खेती कर लो, टेम्पररी बेनिफिट ले सकते हो, बट ह्यूमन कल्टीवेशन इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस आज के डेट में मैं कह सकता हूँ। राइट। तो दोस्तों इनका ये कहने का मतलब है कि जितने भी लोग इन्होंने अपने साथ इंक्लूड किया है, या जो टीम वर्क बना हुआ है, उसके साथ इनको काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके इनको, डायरेक्ट सेलिंग में काम करके भी बहुत अच्छा लग रहा है।
क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं ये जो इंडस्ट्री है एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री है। सबसे बात क्या है कि इस इंडस्ट्री में कोई भी आपका कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछता, आपकी एज नहीं पूछी जाती, आपकी हाइट नहीं पूछी जाती, आपके गोरे हैं काले हैं क्या है, एक क्वेश्चन भी नहीं एजुकेशन लिया जाता, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो कि आपके अंदर में एक डिजायर कितनी है, आपको पैसे की नीड कितनी है, आप ड्रीम कितना देख रहे हैं, आप क्या क्या लाइफ में अचीवमेंट करना चाहते हैं, ये सारी चीजें जो है इस सिस्टम के लिए मायने रखती हैं। तो श्याम सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आप किस कंपनी के साथ वर्किंग में हैं? बेसिकली दीपक सर, अगर मैं बताऊं तो अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोग एसोसिएट हैं, आज दुनिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ना, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, टॉप 15 बेस्ट कंपनी में ये कंपनी आती है। बहुत अच्छी बात है। एंड ये कंपनी ओरिजिन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं बिजनेस माइंडसेट में तो अमेरिकन को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट वर्क किया हुआ हूँ डिफरेंट नेशनैलिटी पीपल्स के साथ। मेरे रूममेट्स रह चुके हैं डिफरेंट नेशनैलिटी के पीपल्स। तो अमेरिकन पीपल का वर्किंग माइंडसेट जो होता है ना, डिफरेंट लेवल की होती है। बिल्कुल। आप होटल चेन देख लीजिए, रेस्टोरेंट चेन देख लीजिए, मैकडोनल्ड वगैरह देख लीजिए, या फिर आप KFC का एग्जांपल देख लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल जाइंट ऑर्गेनाइजेशन ना USA से ही होते हैं। आज अगर बात करूं डायरेक्ट सेलिंग की, वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग भी USA ओरिजिन ही है। ओके। तो हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ये भी USA से ओरिजिन है, टॉप 15 कंपनी में आती है। आज इनकी सेल की बात करो तो 1 बिलियन का सेल करती है। डॉलर की अगर बात करो इंडियन करेंसी में 8,000 करोड़ रुपए सालाना सेल करती है। एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज यूसाना। ओके। तो दोस्तों, ये उसाना के नाम से जो कंपनी है उसमें काम कर रहे हैं। जैसा कि आप टीवी की स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, उसाना इंडिया जो लिखा हुआ आ रहा है, इसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि सर का जो इस कंपनी में अभी वर्किंग करना है वो अभी कंपनी ऑलरेडी अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, जिसका भी डिटेल आप लोगों को इस टाइम टू टाइम आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। सर, मैं ये जानना चाहूँगा उसाना इंडिया जो कंपनी है वो किस फील्ड में काम कर रही है, जैसे यानी कि किस सेक्टर में काम कर रही है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर एक कंपनी का डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ। तो उसाना इंडिया कौन से प्रोडक्ट लेकर के आ रही है, या किस प्रोडक्ट के दम पे वो काम करने वाली इंडिया के अंदर? देखो, बेसिकली अगर बात करो ना दीपक जी, इंडिया में प्रोडक्ट्स तो हम चाहते तो उसाना के पर्सनल केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर के सारे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा सकते थे, लेकिन हम ना इंपोर्ट करके बिजनेस नहीं करना चाहते थे। तो इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है ना, प्रिपरेशन एंड इंटीग्रिटी। मतलब कंपनी इतनी इंटीग्रिटी के साथ काम करती है, यानी कि धोखा देना इनका फितरत में ही नहीं। अगर बात करें तो हम इंपोर्ट करके अगर यहाँ पर बिजनेस करते हैं ना, आज जो प्राइस यहाँ पर लॉन्च हो रही है ना, इसकी आपको दुगना कीमत पे करने पड़ते हैं। राइट। और इसकी पेमेंट कौन करती है? आप और हम जैसे लोग जो कंपनी के साथ कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो कंपनी की आपको बताऊं 2018, आपको सुन के हैरानी होगी दीपक जी, 2018 को कंपनी ने इंडियन मार्केट में रजिस्टर्ड किया। एंड 2018 से आज कितना दिन हो गए? 6 साल। सर, 2018 में अगर कंपनी लिस्ट हुई है तो अभी 2023 में कैसे कंपनी एंट्री ले रही है? 6 साल कंपनी कहाँ है? दिस इज व्हाट कॉल्ड ए प्रिपरेशन। ओके। एक प्रिपरेशन किस तरह से होता है, इसी को कहते हैं दोस्तों, आप जब भी कोई भी बिजनेस करते हो ना, आप हैपोजेटली कभी नहीं कर सकते हो, रैंडमली शुरुआत नहीं कर सकते हो। 6 साल किया क्या यूसाना, मैं बता रहा हूं। उन्होंने इंडियन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को स्टडी किया, इंडियन बाइंग एबिलिटी को, कंज्यूमर बिहेवियर को, कंज्यूमर क्या एक्सेप्ट कर सकती है, कौन से प्रोडक्ट हम इनिशियल स्टेज में रेकमेंड कर सकते हैं, उनके ऊपर रिसर्च किया। और उससे बड़ी चीज, जो बिजनेस प्लान के साथ हम लोग कनेक्टेड है ना, ये बिजनेस प्लान इंडियन पीपल के अकॉर्डिंग कैसे हो सके, उसके ऊपर भी इन्होंने काम किए। एंड हमारे देश का जो लॉ है, आपको पता होगा 18 में हमारे पास गाइडलाइन थी। ओके। 2021 नवंबर को हमारे पास रूल्स आ गए डायरेक्ट सेलिंग के। तो हमारा कोई भी पैरामीटर्स ना, चाहे वो गाइडलाइन के लिए जो रूल्स अभी अवेलेबल हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के लिए, उसको हम बिना मतलब डिसरेस्पेक्ट किए बगैर, यानी कि सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके
हम बिजनेस स्टार्ट करें। 6 साल में हमने किया क्या बताऊं, तो प्रोडक्ट इंडिया में कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी प्लानिंग की है। ओके, इंडिया पीपल्स को प्रोडक्ट इंपोर्ट करके सेल नहीं करेंगे, वो हमारा अल्टीमेट टारगेट था। तो इसके 2 रीजन हमें आ गए, 2 बेनिफिट्स आ गए। पहला बेनिफिट तो इंडिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं ना, थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाती है, भले नेटवर्क से चलो बिलोंग ना कर रहे हो। उसको छोड़ के दूसरा बेनिफिट, जो प्रोडक्ट इंडिया में आएगी, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको बहुत मतलब डिफरेंट देखने को मिलेगी। रीजन क्या है कि हमने पैकेजिंग को भी इस तरह से बनाया कि वो 1 महीने में खपत हो जाए। हमने 14 दिन का या 28 दिन का करिए, यानी 2 हफ्ते का या 4 हफ्ते का पैकेज बनाया। तो हर प्रोडक्ट का, हर चाहे वो आप हमारा कोर एसेंशियल देख लो, 56 टैबलेट आते हैं, खाओगे डेली 2, कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? लगभग 28 दिन में, 28 दिन में, यानी कि 4 हफ्ते। तो हमारा प्रोडक्ट की डिजाइन भी उस तरह से किया गया कि प्राइस को भी लोगों की बजट को सूट करे, उसके साथ साथ ये 1 महीना में खत्म भी हो जाए, ताकि आप और हम जो लोग इसको प्रमोट करते हैं ना, उनको एक रीपरचेस करने का, जब कस्टमर रीपरचेस करे तो लोग जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का उनको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए। कोई भी प्रोडक्ट जब रेकमेंड करते हो ना इंडियन पब्लिक को, यू विल नेवर फील सॉरी अबाउट द प्रोडक्ट। आप ना प्रोडक्ट को लेके तो कभी सॉरी फील नहीं करोगे। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इस तरह से, हमने खुद टेस्टिमोनी लिए हुए हैं, हमने खुद कंज्यूम किए हुए हैं। एंड सबसे बड़ी चीज है जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात की, मैं स्पेशली उन पीपल्स के लिए बात कर रहा हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करते हैं। बहुत से कंपनीज को हमने देखा है 2-2 महीने 3-3 महीने का कंजप्शन का एक डब्बे आते हैं। राइट, जैसे कि बात करने कंपनी से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 200 ग्राम के 4 टूथपेस्ट एक साथ बेचती है। ओके, एक कंपनी है 2-2 लीटर के आपको लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट बेच रही है। आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग इस तरह से होनी चाहिए कि 1 महीना में ही खपत हो जानी चाहिए, तभी रीसेल होगी, रीपरचेस होगी। तो जितने लोग इन्वॉल्व है, जितने लोग वहां पर वर्क कर रहे हैं ना, दे विल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। एंड प्रोडक्ट इतनी क्वालिटी है ना, अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं रहेगी तो आप टिक नहीं पाओगे मार्केट में, इतना जान लीजिए। XYZ कोई भी कंपनी हो, लेकिन हम लोग आज मार्केट में 32 साल से टिके हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। एंड सबसे बड़ी चीज है कि हमने 32 साल में ना अचीवमेंट क्या किया, हमने $6 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट किए हमारे एसोसिएट्स को। बहुत अच्छी बात है। ये मामूली रकम होता नहीं है। एंड आज के डेट में अगर बात करूं तो 24 देश पे हम लोग सक्सेसफुल काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी माइलस्टोन अचीवमेंट, हम कहीं पर भी गए, यानी कि उसाना आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे, कोई भी कंट्री में काम करे, कोई मार्केट में काम कर रही है, कहीं पर फेल नहीं है। राइट, हर मार्केट में सक्सेसफुल है। ओके, ये खासियत है यूसाना की। और सबसे बड़ी माइलस्टोन अचीवमेंट, दुनिया के सबसे ज्यादा एथलीट्स, जो गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ओलंपिक एथलीट्स की बात कर रहा हूँ, अबव 4000 एथलीट्स यूसाना के प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। आप दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करूंगा www.usanaathlete.com के वेबसाइट में जाइए, आपको हमारे सारे कच्चे चिट्ठे मिल जाए, कितने एथलीट कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको सब दिख जाएंगे वहाँ। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, देखा कि इन्होंने सर ने बताया कि उसाना इंडिया जो कंपनी है ऑलरेडी 28 से 30 सालों के बीच में रनिंग कर रही है और 24 कंट्री में ऑलरेडी कंपनी सक्सेसफुल चल रही है। और 25 नंबर पे जो कंपनी है वो इंडिया में है, लॉन्च होने की जा रही है। तो अभी मैं सर से ये जानना चाहूंगा कि उसाना इंडिया जो इतना सारा सक्सेस कर चुका है और आगे भी भगवान करे कि वो तरक्की करता रहे, और जो भी इसमें कंपनी में लोग काम कर रहे हैं वो भी तरक्की करते रहे, मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी इसका जो उसाना इंडिया को कंपनी जो है इंडिया में आने को, जो लॉन्च होने को तैयार है, तो वो मतलब अपनी सारी चीजें जो है वो रेडी कर चुका है, जैसे प्लान, प्रोडक्ट, पेआउट, वेबसाइट, जो भी इस डायरेक्ट सेलिंग में रिक्वायरमेंट होते हैं, वो क्या सारी चीजें इनकी रेडी हैं? दीपक जी, मैं यहाँ पर ना एक चीज कहूंगा, मैं व्यूअर्स भी जानते होंगे, बहुत से ऐसे कंपनी आई थी जिन्हें प्रोडक्ट की प्राइस रिवील नहीं किए, अप टू लॉन्चिंग तक लोग लंबे समय तक काम किए, प्रोडक्ट क्या प्राइस होने वाला है इंडिया में पता नहीं रहता था, लोगों को प्लान के बारे में क्लैरिटी नहीं मिलती थी। अभी हम प्री लॉन्च पे हैं, आईडी भी लग नहीं रहे हैं। ओके, एंड हमारे पास प्रोडक्ट के प्राइस है, उसमें मिलने वाले सेल्स वॉल्यूम पॉइंट की डिटेल्स है,
हमारे पास प्लान की पूरी तरह से जानकारी है, तो कोई हाइड एंड सिक्स वाला सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पर। मैंने एक चीज कहा था थोड़ी देर पहले, इंटीग्रिटी, हम उसमें बिलीव करते हैं एंड दैट इज द ओनली रीजन वी आर ओपन बुक। हमारा प्रोडक्ट रिवील हो चुके हैं इंडियन मार्केट में, तो उसकी प्राइस, उसकी सेल्स वॉल्यूम पॉइंट, इवन प्लान, हर चीज ओपन है। कंपनी भले ही लॉन्च नहीं है, लेकिन आप माइंडसेट कर सकते हो सब कुछ अभी से प्लान करके। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, जो जैसे कि आपने बताया था कि कंपनी 2018 में लिस्टेड हुई है कंपनी यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, तो जो 6 साल का लगभग उसका दायरा है, उस 6 साल में कंपनी ने अपने आप को पूरा रेडी कर लिया है लॉन्चिंग करने के लिए। सारी चीजें उनकी यानी कि कंप्लीट है, आपका ये कहना है? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। वेयर हाउस भी रेडी हो चुके हैं हमारे, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो रहे हैं। एंड अगर बात करूं तो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ना, जो हायरार्की स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मैं अगर बात करूं, एक सेल्स टीम की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ऑपरेशन टीम की रिक्वायरमेंट होती है, फिनांस टीम की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, एचआर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एक कंट्री हेड की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी रिक्वायरमेंट कंपनी ने फुलफिल कर चुके हैं। आज के डेट में बताऊं तो कंपनी के पास लगभग 16 एम्प्लॉय आ चुके हैं। वेयर हाउसेस रेडी हैं, प्रोडक्ट्स रेडी हैं, एम्प्लॉइज रेडी हैं। बस वी आर एगरली वेटिंग फॉर दैट डे कि बस लॉन्चिंग का डेट फाइनल हो जाए। एंड वी कैन से वी आर एक्सपेक्टिंग 1 दिसंबर, या तो उससे पहले भी कंपनी लॉन्च हो जाए, लेकिन 24 नहीं जाने वाली है दोस्तों। आप उसाना आपको एंटरटेन करने वाली है 2023 में ही। ओके, ग्रेट। तो दोस्तों ये सर का ये कहना है कि उसाना 2024 में नहीं जाएगी, 23 में ही आपको लॉन्च होकर के मिल जाएगी, जिसका कि जानकारी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें, ताकि जो भी वीडियो डले वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके तक पहुंच जाए, जिससे कि सबसे पहले जानकारी आपके पास पहुंचे। तो इस चीज को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप इस चैनल को अभी लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। और अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन करना है तो कमेंट में एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करिए, ताकि हमें भी आपके थ्रू एक मोटिवेशन मिलता रहे। मैं इसी तरह लगातार 1 बाय 1 करके अगेन बाय अगेन मैं अलग अलग लोगों का इंटरव्यू करके आपको एक्सपीरियंस दिलाता रहूंगा, चाहे उनके पर्सनल लाइफ से हो, चाहे उनके कंपनी से हो, चाहे वो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो। हम यहाँ पे किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मेरा ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने का है कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM, जो भी आप इस तरीके से नाम सुनते हैं, वो चीज क्या है, कैसे उसमें काम करना होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट बिकते हैं, क्या प्लान होता है, क्या पे आउट आता है, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा और इस इंडस्ट्री के बारे में मिलता रहेगा। सो लगातार आप इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर दबाइए और बेल आइकन को छोड़ दीजिए, ताकि वो हमेशा आपको नोटिफिकेशन देता रहे। तो सर आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि जो उसाना इंडिया अभी कंपनी लॉन्च होने को जा रही है, उसको लेकर के मार्केट में आपके पास कैसा रिव्यू आ रहे हैं, कैसे, मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, रिस्पॉन्स की बात करूं तो हमें बहुत एक्साइटिंग रिस्पॉन्स आ रहे हैं। एक्साइटिंग रिस्पॉन्स किसको कहते हैं? बहुत से लीडर्स मतलब उसाना को ना वेट कर रहे थे, 10-10 सालों से वेट कर रहे थे, 5-5 सालों से वेट कर रहे थे, ये कंपनी कब आएगी। मैं अगर बात करूं, फोर्ब्स मैगजीन में हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर मायरन वेंच, बाय प्रोफेशन एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, PhD उन्होंने किया है माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजिस्ट में, रिकॉग्नाइज्ड भी हैं। उनको ना सप्लीमेंट किंग के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। वेरी गुड। तो सप्लीमेंट किंग के नाम से जब रिकॉग्नाइज किया जाता है, यूसाना आने से पहले ही इंडियन मार्केट में बहुत से लीडर जानते थे यूसाना के बारे में, एंड बहुत कोई तो वेट भी कर रहे थे। एंड उनकी एक्साइटमेंट लेवल आज जो है, मतलब उस समय पे आ चुका है जहां पर उनकी एक्साइटमेंट लेवल को, अपना जो ड्रीम देख रहे थे यूसाना कब इंडिया में आएगी और कब हम लोग शुरुआत करेंगे, तो दिस इज द राइट टाइम आई कैन से। जो जिन जिन लोगों ने सपना देखा था, उनकी सपना डेफिनेटली पूरा होने वाली है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, इस बात पे ताली बजनी चाहिए। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि जितने भी लोग अभी आपके साथ जो जुड़ रहे हैं, जैसे कि ऑलरेडी अभी आईडी नहीं लग रहा है, आपने कहा कि अभी लॉन्चिंग नहीं हुई कंपनी, तो उन लोगों का आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, या किस तरीके से उनको बोल करके अभी आप अपने साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं, या कैसे उनको आप अपने टीम में रख पा रहे हैं? देखो, मैं टीम रिटेंशन का ना एक ही चीज बिलीव करता हूँ, नो फेक कमिटमेंट। आप कमिटमेंट तो कभी भी फेक ना किया करो।
हमने किसी से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। हम इतना बिलीव करते हैं कि हाँ, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमारे टीम के है, जो एजुकेशन सिस्टम हम डिलीवर करते हैं, उस एजुकेशन सिस्टम से अगर लोग अलाइन होकर रहना चाहें तो उनकी चॉइस है। हम कभी भी किसी को ना जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि आप हमारे साथ रहिए 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 कह के, लेकिन इतना कहूँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की शायद मर्जी ही कुछ अलग है, काफी बढ़िया चल रहा है ग्रुप। एंड लगभग एंगेजमेंट एक्टिविटीज की बात करूं तो इंडिया में प्राउडली कह सकता हूं कि सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो है लार्सन ग्लोबल इंडिया बनने वाली है। इतने लोगों की मतलब एसोसिएशन हो चुकी है हमारे साथ फिलहाल। दोस्तों, आपने नोटिस किया, सर ने अपना टीम तो बताया, बट उसमें एक वर्ड इन्होंने बहुत अच्छा सा जोड़ दिया है, लार्सन ग्रुप। अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ता है कि लार्सन ग्रुप सर क्या है? सर ये ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लार्सन ग्लोबल यूसाना की अगर बात करूं तो 29 इयर्स कंप्लीट करके 30 इयर्स उन्होंने सर्विस दिया हुआ है, यानी कि 3 डिकेड कंप्लीट करने जा रहे हैं 2024 को। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को 3 डिकेड देना कोई मामूली बात नहीं होता है। एंड लार्सन सबसे ओल्डेस्ट ग्रुप है, सबसे ज्यादा अचीवर्स के ग्रुप्स हैं। एंड सबसे बड़ी चीज है कि कोई रॉन्ग मोटिवेशन करके काम कराने वाली ग्रुप है नहीं ये। ओके। एंड 29 साल की जर्नी में 13 बार इन्होंने बेस्ट टीम ऑफ द ग्लोबल मार्केट का अवार्ड लिया है, बेस्ड ऑन सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करके। बहुत अच्छी बात है। एंड मैडम से जब मैंने इंटरेक्ट किया ना, मुझे एक चीज अच्छा क्या लगा, पूरे परिवार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। यानी कि कॉलेट लार्सन जो फाउंडर है लार्सन ग्लोबल के, सी 10 स्टार डायमंड डायरेक्टर है, बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस रैंक है 10 स्टार डायमंड। हार्डली विल फाइंड 10 स्टार डायमंड डायरेक्टर इन यूसाना, सी इज वन ऑफ देम। उनके 2 बेटे, एल्डर सन डैक्स रॉस 8 स्टार डायमंड डायरेक्टर पे हैं, जैकरी रॉस 8 स्टार डायमंड डायरेक्टर पे हैं। उनकी बेटी एंड सन इन लॉ, अगर मैं बात करूं, उनका नाम सैरली है, सबको सैन डिएगो से बिलोंग करते हैं। एंड उनका सैरली का रैंक आज के डेट पे गोल्ड डायरेक्टर की है। तो पूरे परिवार एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, मतलब देखकर एक अजब सा माहौल देखा। एंड इनकी जो सिंप्लिसिटी, जो ऑनेस्टी दिखा ना, कहते हैं ना, मेंटोर एक ऐसी होनी चाहिए जिससे आप उनके दिखाए रास्ते पे या फिर उनके सक्सेस पे आप कुछ इंस्पायर हो सको। तो नो डाउट हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड वी आर विद द राइट मेंटरशिप, एक अच्छे मेंटर के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं। वी आर रियली प्राउड ऑन इट कि वी आर पार्ट ऑफ लार्सन ग्लोबल ग्रुप। इतने बड़े ग्रुप के पार्ट होने से हमें गर्व महसूस होता है। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इन्होंने देखिए, अभी सर ने बताया कि जो मैडम है जिनका लार्सन ग्रुप, जिन्होंने अपना टीम क्रिएट किया है इस उसाना इंडस्ट्री जो कंपनी है उसके बारे में, तो हर कोई जो भी काम करता है वो अपने एक ग्रुप का नाम रखता है कि इस ग्रुप से के नाम से उनको जाना जाए। तो जो लार्सन जो ग्रुप है वो एक लेडी है, उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है, और उनका जो बेटे हैं 2 और एक बेटी, ये सारे लोग मतलब पूरी की पूरी फैमिली मिलकर के इस कंपनी में ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। जैसा कि बड़ी बात क्या है कि 30 सालों से ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि लगभग जहां तक मैं समझता हूँ, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, ज्वाइन भी बहुत इजीली हो जाते हैं और बहुत इजीली क्विट भी कर लेते हैं, तो टिक नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका अचीवमेंट शायद नहीं हो पाता है। अब ये मैडम है जो कि 30 सालों से ऑलरेडी इस कंपनी में वर्किंग कर रही हैं, और 32 सालों की कंपनी की जो टोटल अभी लेंथ है, तो इतने सालों से एक कंपनी के अंदर टिके हुए रहना बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। तो सर, मैं अब आपसे, श्याम सर से मैं ये जानना चाहूंगा कि जो कंपनी का प्रोडक्ट अभी तक जो आपने बताया कि कुछ प्रोडक्ट लेकर के कंपनी आ रही है मार्केट में, उन प्रोडक्ट का रेंज क्या होने वाला है? जैसे मतलब वो फूड सप्लीमेंट में आएंगी, पर्सनल केयर में आएंगी, या जिम वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें आएंगी, कौन से प्रोडक्ट पे आप वर्किंग करेंगे? पहले तो हम दोस्तों न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं। दीपक जी, सबसे बड़ी चीज ना, हमने प्राइस को बहुत ध्यान रखा हुआ है। प्राइस की अगर बात करूं तो 699 से हमारी प्रोडक्ट शुरुआत होती है, 2749 रुपए सबसे मैक्सिमम रेंज है। और जो भी प्रोडक्ट आपका प्राइस बता रहा हूँ, आप प्रीफर्ड प्राइस, यानी कि एमआरपी और पीपी से जो डिफरेंस आपको मिलेंगे, हम पीपी इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों को डीपी का आदत होगी सुनने में, पर हमारे यहाँ पर इसको प्रीफर्ड प्राइस कहा जाता है। तो इट इज सिमिलर टू द डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यू कैन से। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में खरीदने के बावजूद आपको 10% का अलग से लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। ओके।
एंड प्राइसिंग की अगर बात करूं तो लगभग 12-13 हजार में यूसाना के जो 8 प्रोडक्ट लॉन्च है ना, सारे आपके बास्केट में आ जाएंगे। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि इंटरनेशनल कंपनीज के तो बहुत सारे सिंगल प्रोडक्ट इतने कॉस्ट आते हैं, इतने हेवी कॉस्ट में आते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग इंडिया मार्केट के अकॉर्डिंग है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हमने इंडिया बजट को कंसिडर किया हुआ है एंड पैकेजिंग को भी हमने उसी हिसाब से मैनेज करके बजट को सूट किया हुआ। बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में जो अभी उसाना लॉन्च होने वाली है वो 8 प्रोडक्टों के साथ लॉन्च हो रही है? बिल्कुल जी। उसमें से अगर मैं थोड़ा बहुत बता दूं, एक प्रोडक्ट आ रही है कोर एसेंशियल, जो कि हमारा एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ग्लोबल मार्केट में। मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज में आती है। हमारे पास कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के लिए कोई नॉन प्रोफेबेनॉल एंड आपके पास बायो ओमेगा आ रहे हैं। हमारे पास न्यूरो प्रॉब्लम, ब्रेन इश्यूज के लिए प्रोडक्ट्स हैं, आर्थराइटिक्स के लिए हैं, जॉइंट्स एंड मोबिलिटी सपोर्ट्स के लिए हैं। हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वजन बढ़ाने, वजन घटाने के लिए। न्यूट्रीमिल अवेलेबल है। कैल्शियम की डेफिशिएंसीज एंड अदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी के लिए भी आप हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल कहूँ तो ऑलमोस्ट सारे डिजीज से ले लीजिए या फिर इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी आपको सारे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ। लगभग दोस्तों ये इनका ये कहने की सर का है कि अभी 8 प्रोडक्ट से कंपनी लॉन्च हो रही है और लगभग जो हमारे को जरूरत होती है डेली रूटीन वाली, वो जैसे जॉइंट पेन हो गया, इस तरीके से जो भी शुगर वगैरह के हैं वो सारे प्रोडक्ट इनके पास अभी फिलहाल अवेलेबल है। और टाइम टू टाइम जब कंपनी स्टार्ट होती है तो 1 बाय 1 करके सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर ही लेती है। वो अभी एक रूटीन में है लोगों के। और बिजनेस किसको नहीं पसंद होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स वॉल्यूम होगा, ये सभी को रिक्वायरमेंट होती है और वो अपने आप को पूरा कर भी लेते हैं। बिल्कुल सर, अभी एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्रोडक्ट हैं वो जैसे कि आपने प्राइस बता दिया और उसकी क्वालिटी भी आपने बता दी, जो प्रोडक्ट है लोग क्या इजिली मूवमेंट में अपने घर पे मंगा सकते हैं या कोरियर करा सकते हैं? ये किस तरीके से फैसिलिटी है? अगर मान लीजिए मैं ज्वाइन करता हूँ आपके साथ और मुझे प्रोडक्ट मंगाने हैं 10 पीस या 5 पीस या जो भी रिक्वायरमेंट है मेरी, 5 पीस के मान लेते हैं, 5 पीस मुझे प्रोडक्ट मंगाने हैं, तो मेरे घर तक इजिली आ जाएंगे? ऑनलाइन की सुविधा है या कैसे कर सकते हैं? देखो, प्राइसिंग की अगर बात करूं तो हमने डिलीवरी जो सिस्टम है, इंडिया के जो भी पिन कोड पे हमारे प्रोडक्ट डिलीवर होंगे आपको मात्र 49 रुपीज कॉस्ट देने हैं। बहुत मैं यहाँ पर ना वजन के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, ना क्वांटिटी के हिसाब से बता रहा हूँ। अप टू 14,999 रुपीज का ऑर्डर, एनी पिन कोड ऑफ इंडिया, ओनली 49 रुपीज डिलीवरी चार्जेस। उसी प्रोडक्ट को आप कहीं और भेजिएगा ना, आपको खुद का कॉस्टिंग ज्यादा लग जाएगी। तो हमने इसके लिए ब्लू डार्ट के साथ टाइप किया हुआ है। हमें पता है कि हमने इसको कितना बड़े लेवल पे हमें डिलीवरी चैनल को वर्क करना है इंडियन मार्केट पे। एंड 49 रुपीज द फाइनल अमाउंट जो आपको बियर करना है डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट्स के। 49 रुपीज आज के रेट में कहूँ तो कुछ नहीं होता है आज के रेट में। एंड अगर आप एक पॉपकॉर्न भी अगर खरीद के अगर खाते हैं तो 49 रुपीज आपको वहीं पे 50 रुपए तक पॉपकॉर्न की कॉस्ट आ जाते हैं आज के रेट में जी। तो 49 रुपीज इज वेरी माइनर अमाउंट। एंड 15,000 के ऊपर जो भी आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें 1% के आपको डिलीवरी चार्जेस होंगे। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। यानी कि आप मान के चले कि 50 रुपीज में आपको देते हैं तो 15,000 रुपए का आपको प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको घर पे तक डिलीवर कर दिया जाएगा। जो भी पिन कोड होगा, जिस हिसाब से आपका डिस्टेंस होगा, उसके हिसाब से आपको टाइमिंग भी उसमें लग सकता है। सर, मैं अब जानना चाहूंगा क्या इंडिया में उसाना इंडिया का कोई ऑफिस प्लांट है? जी हाँ दीपक जी, हमारा ऑफिस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, जो कि गल्फ कोर्स रोड यानी कि गुड़गांव, यानी कि मैं कहूँ तो दिल्ली NCR एरिया में आती है। तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन, अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो आप सिकंदरपुर या फिर आप MG रोड में भी आप रिच करके आप वहाँ से बहुत नियर बाय डिस्टेंस है गल्फ कोर्स रोड। अगर आप दिल्ली के नियर बाय पीपल्स हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे गल्फ कोर्स रोड में जहाँ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हमारे ऑफिस ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड इफ यू वांटेड टू विजिट, टॉक टू योर सीनियर पीपल एंड डेफिनेटली आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ पर फाइनलाइज कर दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जैसे देख लेंगे सर का ये कहना है कि गोल्फ कोर्स रोड में इस कंपनी का उसाना इंडिया का ऑफिस है। आपको एड्रेस वगैरह सारा प्रोवाइड हो जाएगा, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इंडिया में कंपनी का ऑफिस भी है, इंडिया में कंपनी का प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है। भले जो उसका मटेरियल है, जो वो सारी चीजें बाहर से आता है, यहाँ पे उसको असेंबल कर दिया जाता है, आप ये कह सकते हैं। तो असेंबल करके वो प्रोडक्ट सिर्फ हम लोग को फिर वो प्रोवाइड किया जाएगा।
तो सर इसके बाद में आप ये बताएं कि जो इस कंपनी का प्लान है वो कैसे है। बहुत सारे जो प्लान अभी मार्केट में चलते हैं, जैसे मेरे को जहां तक नॉलेज है सिंगल लेग हो गया, बैटरी हो गई, और भी जनरेशन प्लान हो गया, बहुत तरीके के प्लान चलते हैं। उनमें से अभी ये उसाना इंडिया किस प्लान के तहत काम कर रही है? क्योंकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे व्यूअर है, उनके बारे में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो इसलिए एक बार आप इसको गाइड करें। दीपक सर, आपने बाइनरी कॉन्सेप्ट का नाम सुना है? जी। काम किए हैं? नहीं। बाइनरी की शुरुआत कब हुई थी आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, यूसाना इज द फादर ऑफ बाइनरी कॉन्सेप्ट। हमने बाइनरी का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस बाइनरी का शुरुआत किसने किया। 1992 में फर्स्ट बाइनरी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी यूसाना ही है। अभी हमने उनके दिए हुए स्ट्रक्चर को डिफरेंट कंपनीज के एक्सपीरियंस तो लिए होंगे, Okay. लेकिन जो फादर ऑफ बाइनरी इंडिया आ रही है, मतलब आप समझ सकते हो कि इनकी बाइनरी का कितना महत्व रखती है, जिन्होंने एक ग्लोबल मार्केट का सिस्टम ही हिलाकर रख दिया। राइट। आज 92 से पहले जनरेशन प्लान चल रहे थे, जब इन्होंने बाइनरी कॉन्सेप्ट लेकर आए। शुरू में बाइनरी थोड़ा फ्लक्चुएशन थी, लेकिन आज के डेट में ना 2 लेग प्लान सबसे इंपॉर्टेंट प्लान बन चुका है, क्योंकि हम विड्थ में काम नहीं करते, हम डेप्थ पे काम करते हैं। राइट। यहाँ पे रिटेंशन भी होती है, सपोर्ट भी होती है लीडर्स को, और सबसे बड़ी चीज कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो अलाइन होते जाती है। इसमें क्या होता है, डिवाइड होते जाती है। जब आप 2 ही फ्रंट में काम कर रहे हैं तो यू कैन कनेक्ट योर वन मेंबर टू अनदर। जब आप विड्थ में काम करते हो तो कैन नॉट बी पॉसिबल। तो मेरा फादर ऑफ बाइनरी से, तो बाइनरी में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो सर अभी आपसे क्वेश्चन मैं ये करना चाहता हूँ कि जो हम बाइनरी कॉन्सेप्ट में जैसे आपने बताया, तो वो ऑलरेडी तो ठीक है कि उसाना इंडिया ने बाइनरी बनाया था और अब जाकर के हम वो उस पर वर्किंग करने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी बताएं कि जो जैसे कि हम सुनते हैं कि एमएलएम के अंदर में रजिस्ट्रेशन फ्री होता है और हमें कोई पैसा नहीं देना होता है, तो क्या इस कंपनी में भी रजिस्ट्रेशन फ्री है? मैं अगर बात करूं ना यहाँ पर दीपक जी, रजिस्ट्रेशन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को पैकेज सेल नहीं कर सकते। ये सरकार का रूल्स है, जो डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स आया है 2021 नवंबर मंथ में। तो पैकेज सेल यानी कि ज्वाइनिंग में कंडीशन, विच नोन एज पैकेज, कि आप इतना पैकेज से स्टार्ट करोगे तो ये बिजनेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो हमारा कोई यहाँ पर पैकेज सिस्टम है नहीं, हमने कोई कंडीशन नहीं रखा है, ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, लेकिन इन ऑर्डर टू एक्टिवेट योर बिजनेस आईडी, उस आईडी पे अर्निंग पाने के लिए, यानी कि उसका आपको बिजनेस आईडी, आप ज्वाइनिंग में पैकेज सेल नहीं किया, कि हमने कोई कॉम्बो नहीं है कि इसको आपको लेना कंपलसरी है, लेकिन आपको 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट की परचेस करनी पड़ती है उस आईडी में अर्निंग करने के लिए। ओके। एंड रही बात, हमारे पास एक एफिलिएट मॉडल है। दोस्तों, एफिलिएट मॉडल की अगर बात करूं तो आप एफिलिएट से भी एफिलिएट का नेटवर्क बना सकते हो। नो एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, नो रीपर्चेस रिक्वायर्ड। जिंदगी में भी नहीं खरीद के अगर आप एफिलिएट की भी अगर काम करते हैं ना, तो भी आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट में वो पैसा इनकम बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास 3 पैरामीटर्स है। ओके। एज ए कस्टमर आप कनेक्ट हो सकते हो, एज एफिलिएट कनेक्ट होते हो, या फिर एज एसोसिएट कनेक्ट हो सकते हो। तो चॉइस आपकी है। प्रीफर्ड कस्टमर एंड एफिलिएट्स में हमारा कोई कंडीशंस नहीं है। हाँ, बट जब आप नेटवर्क की बात करते हैं तो हम यहाँ पर 35 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट का एक मिनिमम क्राइटेरिया लेकर चलते। ओके। दोस्तों, कुल मिलाकर के है कि आप यहाँ पे बिना पैसे के भी जुड़ करके पैसे कमा सकते हैं। और एसोसिएट बनने के लिए कंपनी के अंदर में, जैसे फुली एसोसिएट बनने के लिए आपको यहाँ पे 35 एसबी का जो, यानी कि बिजनेस पॉइंट जो है, बिजनेस वॉल्यूम जो बोलते हैं आप, उतने का आपको बिजनेस करना होगा, तो ही आपके यहाँ पे आप एज ए नेटवर्कर वर्किंग कर पाएंगे। सर, अब इसके बारे में ये बताइए कि जो अभी तो हमने सारा जो बात करी है वो उसाना को लेकर के बात कर रहे हैं। उसाना इंडिया क्या है, उसाना इंडिया प्रोडक्ट का विषय है, प्लान क्या है, उसाना इंडिया कब लॉन्च हो रही है, सारी चीजें हमने बात कर ली। अब हम थोड़ा बहुत आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। आपने नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेलिंग को कब से स्टार्ट किया? आई थिंक मैंने बिगिनिंग में आपको बताया हुआ था दीपक सर, तो कोविड के टाइम की जो सिचुएशन थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ
कि उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाके पटक दिया। क्योंकि कोविड का सिचुएशन, मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट आना, प्रीवियस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स आना मुझे मजबूर कर दिया इस इंडस्ट्री में आने के। आई एम हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री का पार्ट होने में मैं गर्व महसूस करता हूँ आज के डेट में। बहुत अच्छी खुशी लगती है सर। तो दोस्तों देखा कि सर ने इतना सारा अभी जो इंफॉर्मेशन दिया और सर अपने बारे में भी बता चुके हैं सारी चीजें। मेरे ख्याल से अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको करना चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको नेक्स्ट 1-to-1 और भी लोगों का इंटरव्यू इसी तरीके से आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें और उसाना से जुड़ी हुई हर खबर आपको सबसे पहले इस चैनल पे मिलने वाला है। इस वजह से भी आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जरूर रखें। सर सबसे लास्ट में अभी एक क्वेश्चन मैं यही करना चाहूंगा कि अब हमारे व्यूअर को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो लोग भी अभी वीडियो को देख रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ मैसेज दें कि वो कंपनी के चुनाव कैसे करना चाहिए, वो एक उनको थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ में मैसेज दें। बिल्कुल दीपक जी, मैं तो चाहूंगा, देखिए कोई भी कंपनी का चुनाव आप करते हैं ना, आपको कुछ पैरामीटर्स की ध्यान रखनी चाहिए। पहला पैरामीटर्स की कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। राइट। प्रोफाइल यानी कि कंपनी कितने समय से मार्केट में काम कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। क्योंकि एक न्यू कंपनी में जाना ना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि आप उस कंपनी में सक्सेस करने के लिए तो जाते तो हो, लेकिन क्या वो कंपनी मार्केट में सक्सेस करेगी कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। राइट। तो कोई भी कंपनी अगर मार्केट में 5 से 10 साल गुजार चुकी है ना, आंख बंद करके उस कंपनी में जा सकते हो, क्योंकि 5 से 10 साल में वो कंपनी ने ना अच्छे समय से बुरे समय सब कुछ देख लिया है। तो इस तरह प्रोफाइल की बात। उसके बाद इस कंपनी को चलाने वाले लोगों की इंटेंसिटी क्या है, क्या वो मेंबर्स मेकिंग स्कीम के तौर पे काम कर रहे हैं या लोगों को रियली अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने सर्विसेज एंड अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है। एंड थर्ड पार्ट आई कैन से, जिस चीज को आप प्रमोट कर रहे हो, वेदर इट इज सर्विस और वेदर इट इज अ प्रोडक्ट, वो लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है। आपको अगर मैं कोई चीज रेकमेंड करता हूं आपके लिए बेनिफिट ही नहीं होगा, तो मैं एक बार पुश करके आपको सेल कर सकता हूं, लेकिन दोबारा डिमांड नहीं क्रिएट कर सकता। यानी कि फेस टू फेस एक रिलेशन बन गया, इस वजह से हम आपको सेल आउट कर पा रहे हैं, लेकिन आप डिमांड नहीं क्रिएट कर। डिमांड क्रिएट करने के लिए ना आपके प्रोडक्ट में और सर्विस में मतलब होनी चाहिए, एक यूनिकनेस होनी चाहिए ताकि लोग उसको एक्सेप्ट करें, लोगों को आपको जताने की जरूरत ना पड़े। ओके। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, लोग कहेंगे यार मैंने ये खाया था, ऐसा ही सुसाया, जिसने उसको रेकमेंड, अरे यार तुमने तो गलत तरीके से खाया होगा, तुमने खाली पेट खा लिया होगा, तुमने खाने के बाद खा लिया होगा, या तुमने खाने के साथ खा लिया। यानी वो ये नहीं कहेगा कि मेरे प्रोडक्ट में ये फॉल्ट है, तो जबरदस्ती सामने वाले को गलत साबित करने को चाहेगा, क्योंकि सब पैसे आ रहे हैं उस कंपनी से। तो जिस भी प्रोडक्ट को आप रेकमेंड कर रहे हो, यू शुड नॉट फील सॉरी अबाउट योर प्रोडक्ट। आप मन में ना गिल्ट कभी नहीं फील करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट दे दिया चलेगा कि नहीं चलेगा, सामने वाले को पसंद आएगा या नहीं आएगा। यार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करो जो प्रोडक्ट किसी को दे दिए ना, प्राउडली दिल से आप कह सकोगे कि यार डेफिनेटली यू विल गोना लाइक दिस प्रोडक्ट, यार ये मुझे दोबारा मांगेगा ही मांगेगा। एंड द लास्ट पार्ट आई कैन से कि आपको अर्निंग पोटेंशियल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें एज ए कंज्यूमर जा रहे हो दैट इज ए डिफरेंट पार्ट, बट जब आप करियर बिल्ड करने जा रहे हो ना, लाइफ में हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, करियर को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ये चारों पैरामीटर्स अगर सही होते हैं, यानी कि इनकम आपको सही होती है, प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, सर्विसेज अच्छे होते हैं, जो लोग चला रहे हो कितने इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, एंड कंपनी की प्रोफाइल वो कितनी लंबी दूर तक जा चुकी है, एंड उनकी आगे की एक्सपेंशन प्लानिंग क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है, तो ये सारी चीजों की होती है पैरामीटर्स। एंड अपने आप को भी आप देखिए कि क्या मैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहा हूँ, क्या ये मेरा मतलब कोर फील्ड है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, कोई पीपल काम करते हैं स्किन केयर के ऊपर, आप उनको लेकर आ रहे हो प्रोडक्ट बेस में काम कराने के लिए, सॉरी न्यूट्रास्यूटिकल में काम कराने के लिए। कोई मास्टर होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल में, आप उनको ले जाते हो स्किन केयर में काम कराने के लिए, किसी को ले जाते हो पर्सनल केयर में काम कराने के लिए। तो ये हो जाता है मिसमैच। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहले आइडेंटिफाई करिए, क्योंकि
ये सब कुछ सही होने के बाद ना आपकी स्ट्रेंथ अगर मैच नहीं कर रही होगी तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, आपको अपने ऊपर और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं होती है। बस एक ही फाइनल मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, आपके अंदर अगर एक जिद्दीपन है ना, परसिस्टेंस है आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन है, यानी कि संकल्प है कि भाई ठान लिया, करना है, मतलब करना है, पीछे नहीं हटना है, तो ये दो चीजें आपको सक्सेस देगी। आज के डेट में ना एजुकेट होने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता। Okay. इस दुनिया में पढ़े लिखे मूर्खों की कमी नहीं है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट इट इज रियलिटी। राइट। इस दुनिया में टैलेंटेड होना को भी सक्सेसफुल नहीं कहा जाता। आप टैलेंटेड हो लेकिन आपको कहीं पे रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं है, आप कहीं पे अचीवमेंट ही नहीं कर पाए हो, तो उस टैलेंट का कुछ वैल्यू है। आप जीनियस हो बट आपके जीनियस होने का आपने ही कुछ बेनिफिट नहीं उठा पाए। मैं लोगों को देखा हूं इंग्लिश में पीएचडी, ट्यूशन से लेकर, मतलब लोग आते हैं उनसे सलाह लेने के लिए, काउंसलिंग करते हैं, लेकिन आज भी साइकिल पे घूमते हैं। रीजन क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको कुछ बड़ा कर लेना चाहिए था, आप जीनियस होने के बावजूद भी आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हो वो भी मायने रखता है। तो मेक श्योर कि सक्सेस पाने के लिए ना तो आपको एजुकेटेड होना है, ना तो टैलेंटेड होना है, ना तो जीनियस होना है। आप एक काम को सटीक दृढ़ता के साथ, एक मतलब मानसिक आप उसको बना लीजिए कि यस, संकल्प बना लीजिए कि यस मैं कर पाऊंगा, और जिद्दीपन के साथ बार 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 करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, सफलता अपने आप आपके कदमों में चुमेगी। तो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू डिलीवर टू आवर पीपल। एंड फाइनली मैं एक चीज कहूंगा, a man is become what he wants, what he thinks all day long। एक आदमी वही बनता है जो दिन भर वो सोचता रहता है, और आप जो सोचते रहते हो उसको एग्जीक्यूट करने का प्लानिंग करते रहते हो। सोचना और एग्जीक्यूट करने में ना एक डिफरेंस होती है। अब सोच के अगर उसको प्रैक्टिकलिटी में नहीं लाते हो ना, तो एक काइंड ऑफ इल्यूजन रहता है, वो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। राइट। उसको आप प्रैक्टिकली कन्वर्ट करिए, एग्जीक्यूट करिए, डेफिनेटली रास्ता अपने आप निकलते जाएंगे। और वो भी तो कहना है ना कि भाई जब आप कोई चीज सोचते हैं और करने के लिए जुटते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है, पूरी कायनात आपका साथ जुड़ जाती है उस चीज को पूरा करने के लिए। वो बहुत जरूरी एक होता है इस बात में। तो दोस्तों अभी देखा कि आपने सर ने कितना बढ़िया से आपको ब्रीफ किया है कि आप किस कंपनी को चूज कर सकते हैं और कैसे चूज कर सकते हैं कि आपके लायक वो कंपनी है या नहीं है, या आप उसके लायक हैं या नहीं है। ये सारी चीजें डिसीजन आपका है। बाकायदा मैं आपको बता दूं कि आपको उसारा से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल, कंपनी की वेबसाइट क्या है, कंपनी का पूरा जो भी एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, सारे कुछ आपको इस चैनल के अंदर मिल जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर आप हमारे चैनल पे आए, आपने इतना सारा कीमती समय दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर किसी नए वीडियो में किसी नए पर्सन के साथ ताजा खबर सुनाते हुए। तो आप लोग चैनल को अभी भी डायरेक्ट हिट करिए और सब्सक्राइब बटन को फोड़ डालिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं, मुझे पता है। ये वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।